गुड मॉर्निंग। आज एक ओ इधर आज एक टॉपिक मैं लेके आई हूँ जो कि है चीफ मिनिस्टर पॉलिटी का एक टॉपिक है। ये इसको पहले समझने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि एक पार्लियामेंट और एक स्टेट लेजिस्लेचर के कितने ऑर्गन्स होते हैं। एक पार्लियामेंट या एक स्टेट लेजिस्लेचर के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल। लेजिस्लेटिव जो है, कोई भी एक लॉ बनना चाहता है, एक बिल कोई ला रहा है, एक पार्लियामेंट में कोई बिल ला रहा है। जैसे कि अभी एक केस हुआ है, कोलकाता मर्डर केस जो हुआ है, उसमें वुमेन सेफ्टी बिल एक आने वाला है रिगार्डिंग द डॉक्टर्स। तो वो जो बिल पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, क्या उसके मेरिट्स है, क्या उसके पॉइंट्स है, क्या उसके डीमेरिट्स है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कौन कौन इसके बेनिफिशियरी होंगे, किस किस पार्ट को बेनिफिट्स मिलेगा, ये सब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में। और जब ये लॉ बनता है तो ये लॉ बनाने का जो काम है वो लेजिस्लेटिव का है, मेकिंग ऑफ लॉ। अब लॉ बन गया, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट दिस लॉ। तो ये जो लॉ जब बन के आया है, ये इम्प्लीमेंट का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव है, जो कि उसमें प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और स्टेट में अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स जो है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, ये इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, चाहे वो स्टेट हो या नेशनल लेवल पे हो, थ्रू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स। द लास्ट ऑर्गन इज द जुडिशियरी। जो जुडिशियरी जो है वो एक सेफ गार्ड का काम करती है। सपोज एक लॉ आया है, वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन ये जो टेक केयर करना है कि कहीं वो लॉ से किसी का फंडामेंटल राइट्स या किसी भी सिटीजन का लिबर्टी, पर्सनल राइट हैम्पर तो नहीं हो रहा है। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तब ये जो सुप्रीम कोर्ट, तब ये को डायरेक्टली जा सकता है सुप्रीम कोर्ट कि उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव द प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस वायलेशन टू दैट पर्टिकुलर सिटीजन। तो ये हो गया हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब हम लोग आते हैं चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है, ये जो इसका जो डिटेल्स हम लोग को मिलता है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 6 अंडर द स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव के ये पार्ट्स है। फर्स्ट है गवर्नर करता है, गवर्नर होगा, एक स्टेट में गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे एंड एडवोकेट जनरल होगा। इस पूरे ये अगर इसको अगर हम पार्लियामेंट में ले जाए तो यहाँ प्रेसिडेंट आ जाएगा, यहाँ प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, और ये अटॉर्नी जनरल आ जाएगा। प्राइम चीफ मिनिस्टर का सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट का प्रोसेस कुछ भी पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट देयर इज अ आर्टिकल 164 which states that a chief minister shall be appointed by the governor. गवर्नर जो है, जो पार्टी जीत के आती है विथ मेजॉरिटी वोट, उसका जो लीडर होता है उसको वो चीफ मिनिस्टर बना देता है। अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजॉरिटी से नहीं आती है, ये एक ऐसा केस हुआ है एक स्टेट में जिसमें क्लियर मेजॉरिटी से पार्टी नहीं जीत के आई है, तो उसमें कोलिजन गवर्नमेंट होता है। तो आपस में वो मीटिंग करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं कि कौन वो लीडर हो। अगर ये डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं, देन लास्ट ऑप्शन है जो गवर्नर अपना डिसीजन कास्ट करता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर लीडर कैन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। बट जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी पार्टी जो जीत के आती है, वही उसका लीडर जो है वही चीफ मिनिस्टर बनता है। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर्स के क्या पावर्स होते हैं।